दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया अंतिम गेंद तक कांटे का रोमांचक फाइनल मैच देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल की सबसे बड़ी जंग दुबई के मैदान पर रोहित शर्मा और कोहली के बाद तूफान के बाद जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन तो बल्लेबाजी पर थे हार्दिक पांड्या के साथ राहुल आग उगलने के लिए तैयार थे। मैट हेनरी फिर से अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान कि कहां फूटा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कैसे न्यूजीलैंड की जबरदस्त वापसी ने भारत को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले की जिसने क्रिकेट इतिहास को पलटकर ही रख दिया। किसने लगाया इस मुकाबले में मैच विनिंग, कौन बना और कौन मैच जीता। सबसे बड़ा हीरो, दिल की धड़कने को कई गुना बढ़ा देने वाला इस रोमांचक सेमीफाइनल और पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे के आमने सामने हों, मंच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल तक मुकाबले में रोमांच हो तो अपनी चरम सीमा पर ही होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर से देखने को मिला। इस सबसे बड़े मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी न्यूजीलैंड की टीम जब इंडिया के सामने उतरी तो तब बदले में मुकाबले में रोहित शर्मा और कोहली के विध्वंसक के बाद पांड्या के साथ केएल राहुल का बल्ला इस कदर गरजा कि न्यूजीलैंड के 7 करोड़ क्रिकेट प्रेमियों की भी रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और एक बार फिर से विलियमसन ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी से लेकर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज केवल 100 गेंदों में से 110 रन की अद्भुत शतकीय पारी खेली जिसने उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्के भी मारे। तो दोस्तों, अंत में उन्हें ग्लेन फिलिप्स ने भी अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 312 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, दुबई में अभी तक मातम छाया हुआ था। वही कीवी फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें यह हाल तक लगा था कि भारत की पहुंचने की बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव, कोई भी टीम बिखर जाती। लेकिन भारत के इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली तबाही तो अभी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार में फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने विलियमसन के ही अंदाज में कीवी गेंदबाजों को आड़े हाथे लिया और हमेशा की तरह एक बार फिर से गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। न्यू की जीत बिछा दी दोस्तों। हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गया और इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली जिसमें से 4 चौके और एक तूफानी छक्का भी जड़ा। उनके आउट हो जाने के बाद रोहित का साथ देने किंग कोहली भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सभी खूंखार गेंदबाज को जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए इस मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी और भारत की तरफ मोड़ दिया था। हिटमैन ने केवल 52 गेंदों में से 56 रन ठोक दिया और जिसमें से उन्होंने 6 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। वहीं विराट कोहली ने 56 गेंदों में से 52 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया की दिल की धड़कन और रोहित शर्मा ने कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तभी चौके तो कभी छक्के इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया था और बड़ी बेरहमी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि रोहित शर्मा कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के वापसी की शंखनाद होता है और बारी बारी से दोनों ही बल्लेबाज टीम की इंडिया में दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, जहां से यह मुकाबला बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुका था। रोहित शर्मा 86 रन बनाकर लौटे तो कोहली 72 रन बनाकर लौटे। दोस्तों, उतना ही नहीं काफी जब मैच अब बराबरी पर आ चुका था। लेकिन न्यूजीलैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान हार्दिक पांड्या के साथ कमाल लाजवाब राहुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और न्यूजीलैंड की सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने आते ही वनडे को इस महामुकाबले को T20 बनाती हुई चौके और छक्के की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर पर पहुंच गया, जहां पर दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के पसीने छूट चुके थे। अब मैच आखिरी ओवरों में था जब टीम इंडिया को जीत के लिए 6 गेंदों में से महज 18 रनों की जरूरत थी। उनका साथ केएल राहुल बल्लेबाज थे। लेकिन हालांकि भारतीय टीम के लिए मायूसी की खबर यह थी कि न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चल रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह
तूफान से पहले ही शांति का अंतिम लेकर अब मैट हेनरी की पहली गेंद पर राहुल का बल्ला गरजा और मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपनी करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोलिया और अपने तेवर कीवियों को दिखा दिए। अचानक से निराशा भारतीय फैंस को जोश में एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया के नारे से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। मैट हेनरी ने राहुल को स्लॉट गेंद में डालने की गलती कर बैठे और दोस्तों राहुल ने इस कहां छोड़ने वाले थे। दोस्तों उन्होंने इस गेंद को अपने स्कूप शॉट के चलते बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। दोस्तों न्यूजीलैंड के तो पसीने छूटने लगे थे और उन्होंने अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं रहा। दोस्तों जब भारतीय फैंस को लगा कि अगली ही गेंद पर राहुल मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबला अभी तो रोमांचक बाकी था। दोस्तों तीसरी ही गेंद पर राहुल का बल्ला संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक ने चालाकी दिखाते हुए सिंगल चुरा लिया। दोस्तों स्ट्राइक पर राहुल आ चुके थे और सबसे खुखार बेरहम बल्लेबाज खौफनाक जिसका लेकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड लेंथ में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। मुकाबला अंतिम गेंदों पर पहुंच चुका था। जीत के लिए मात्र 5 गेंदों में चाहिए थे 5 रन चाहिए। तो दोस्तों दर्शकों जोश देखते बनता था कि सभी भारतीय फैंस टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ही लगा पाए। दोस्तों इस मुकाबले में अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, वहीं न्यूजीलैंड को 1 विकेट की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था। तो आखिरकार अब क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से यह तो दोनों ही बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चाल दिखाते हुए अपने हार्दिक पांड्या को छकाना चाहा, लेकिन हार्दिक पांड्या कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं थी। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट कवर के ऊपर से बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों पूरा स्टेडियम हार्दिक के नारों से गूंज उठा और किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों भारतीय खेमा जश्न में डूब गया, लेकिन रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में अपने नाम का विश्व चैंपियन बनने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों हालांकि ये केवल प्रैक्टिस मैच था, ये कहानी थी, लेकिन आप असली मुकाबले में हमें कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली, केन विलियमसन में कौन है सबसे महान बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी टीमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली ऐतिहासिक फाइनल से पहले दुनिया का जहां रोमांच का भर, तो यही तो दुनिया के सबसे बड़ी 2 दिग्गजों के बीच तगड़ी जंग छिड़ चुकी है। दोस्तों इंडिया का सपोर्ट कर रहा है तो कोई भी न्यूजीलैंड के फाइनल का विनर बता रहा है। दोस्तों रिकी पॉन्टिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन ने क्या कुछ कहा टीम इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल में